नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। गया शहर के चंदौती थाना क्षेत्र के बंगाली बिघा मोहल्ले में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के अनुसंधान में सामने आया कि पीड़िता के चाचा ने ही अपने भतीजे के 2 सहयोगियों के साथ मिलकर ये घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। पुलिस ने चाचा सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अनुसंधान में पीड़िता के चाचा ने अपने अपराध को भी स्वीकार किया है। पीड़िता के पिता द्वारा एफआईआर किया गया, अगेंस्ट अननोन किया गया और उसके बाद अनुसंधान और छापेमारी में इन लोगों के द्वारा पीड़िता के चाचा को संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया गया। उसके कपड़ों में खून लगा हुआ था। पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार किया और अपने 2 एसोसिएट्स का नाम बताया, जिसके भी बाद में जिसको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी की गई। सभी के कपड़ों में ब्लड स्टेन्स जैसा सामान और सीमेंट जैसा पदार्थ लगा हुआ पाया गया। एफएसएल की टीम को बुलाया गया और सारे प्रदर्शनों को सीज किया गया। एफएसएल के लिए जांच के लिए भेजा जा रहा है। मोकामा प्रखंड के ब्रह्मपुर राम जानकी मंदिर के जीर्णोद्धार की कवायद अब तेज हो गई है। इस ऐतिहासिक मंदिर की भूमि को भी मुक्ति कराने की योजना ग्रामीणों ने बनाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर परिसर की कीमती भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, जबकि टाल क्षेत्र की उपजाऊ जमीन भी दबंगों ने हथिया ली है। ग्रामीणों के साथ अब मोकामा जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु ने बिहार सरकार से मंदिर के अस्तित्व को बचाने की गुहार लगाई है। संपूर्ण इनका जो जमीन था सबने बंदर बांट कर करके लूटपाट मचाए हुए हैं। इतना ही नहीं, ज़मीन को सबने अतिक्रमण कर रखे हैं। सब अपने अपने इनकी उपज अपने घर कर लिए हैं। कोई रसीद कटवा लिए हैं, कोई कुछ किए हैं। कि सारा घपला दिख रहा है। यहाँ का जो ज़मीन है ना, बहुत हड़प लिया, कुल बस गया ज़बरदस्ती। और तकने नाजायज था, दलाल लोग लेकर के पैसा उसको बसवा दिए। लेकिन कमेटी का आदमी में कुछ लोभ दे देता है तो कुछ छूट जाता है, बस इसको मौका मिल जाता है। इसलिए तो कब्जा कोई भी आवेंगे देखबे करेंगे। और ऊपर का जो है ज़मीन का कोई देता है, कोई नहीं भी देता है। महन जी से लिए हैं सर 2 कट्ठा ज़मीन, बसने का हमको उपाय नहीं था, बौख रहे था, वो हिस्से में रह रहे हैं बाल बच्चा लेकर। कितना साल पहले लिए हैं? लगभग 25 साल हो गया सर। लेट्स इंस्पायर बिहार के युवा संवाद कार्यक्रम 27 फरवरी रविवार को नगर भवन मोतिहारी में होना तय हुआ है। उक्त कार्यक्रम से संबंधित प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को अधिवक्ता दक्ष और अधिवक्ता आलोक रंजन ने संबोधित किया और रविवार को होने वाले युवा संवाद के बारे में बताया। जिस तरह IPS अधिकारी हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, वो 27 फरवरी को रविवार को दिन में 10:30 बजे मोतिहारी के टाउन हॉल में हमारे साथ का कार्यक्रम करेंगे। और वहाँ पे इसका मेन मकसद यही है कि युवा संवाद के ज़रिए युवाओं से बिहार के पौराणिक इतिहास को दोहराने की बात करना, कि बिहार का पुराना इतिहास क्या रहा है। इस नए बिहार में आज सबसे ज़्यादा आबादी बिहार में युवाओं की है। इस आबादी के ज़रिए बिहार को फिर से वापस उसका ग्लोरी वापस लाने में विकास वैभव जी इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें युवा अपने बिहार के पौराणिक इतिहास के बारे में जाने। हम लोग 3 चीज़ों पे काम करते हैं। अंग्रेजी में कहें तो एजुकेशन, इगैलिटेरियन सोसाइटी और एंटरप्रेन्योरशिप। हिंदी में शिक्षा, उद्यमिता और समता। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का काम कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग हर तरह से काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा 20 बच्चों का IIT JEE के लिए और 20 बच्चों का नीट के लिए सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन होगा और उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई, लिखाई, स्टेशनरी ये सब अवेलेबल कराएंगे। यूक्रेन देश की तरफ से आपातकालीन घोषित होने के बाद अब उस देश में फंसे मेडिकल के छात्र के परिवार में डर का माहौल बनना शुरू हो चुका है। पटना जिले के मनेर के रहने वाले राजेश मिश्रा और सविता मिश्रा के बेटे शुभम मिश्रा भी उन्हीं छात्रों में शामिल हैं जो मेडिकल के पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे। क्या चाहती हैं आप? सरकार से निवेदन है कि मेरा बच्चा किसी तरह सुरक्षित वहाँ से वापस आ जाए, तभी हम लोग के टेंशन दूर होगा। इतना टेंशन में है। कल 3 बजे से ही बच्चा से बात हुआ है, अभी तो कांटेक्ट नहीं हुआ है। वहाँ का ऑनलाइन नहीं है बच्चा मेरा, और हम लोग के तक खाना पीना तक यहाँ सब बंद है। यहाँ तक टेंशन में इतना है हम लोग कि किसी तरह कैसे कांटेक्ट उससे किया जाए। माहौल इस तरह जैसा माहौल हो गया क्या? हाँ, यहाँ पर समाचार देख देख के हम लोग के और घबराहट हो रही है। कब से बात बंद है वहाँ? कल 3 बजे बात हुआ था, उसके बाद से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ उनसे।
नेट बंद है। पहले क्या बात हुई थी? पहले यही बात हुआ था कि बोला था कि डर जैसा लगता है, वहाँ हम पूरा घर में पैक हैं। सरकार से बोला गया था कि 22, 24, 26 के ऐसे ऐसे करके फ्लाइट लाएंगे, लेकिन अभी तो एक बैग अचानक हम लोग सुबह से देख रहे हैं समाचार में पूरा वहाँ का स्थिति खराब, तो अभी से डर लग रहा है। किसी तरह चाह रहे हैं कि संपर्क हो, तो अभी तक कोई संपर्क उनसे नहीं हुआ है। आपने कोई आवेदन दिया है? ना, हम लोग वैसा आवेदन देने लायक तो है नहीं। हम लोग तो कोशिश करते हैं आप ही लोग से माध्यम से हाथ गोड़ जोड़ते करके किसी तरह थी हो। अभी कहीं कोई थाना उना में कहीं एप्लीकेशन नहीं दिए, ना डीएम में कहीं कुछ नहीं लिखे। आप लोग घबराए हुए हैं? हाँ, बहुत घबराए हुए हैं, ताकि अभी सुबह से जो लड़ाई 4 घंटा से सुन रहे हैं छिड़ गया है, तब से और घबराए हुए। नेट से बात नहीं हो रहा है बच्चा से। सहरसा में जिलेवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। सहरसा में भी अब प्रीपेड मीटर हर एक घरों में लगने जा रहा है, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने फीता काटकर विधिवत रूप से किया। जिलाधिकारी द्वारा 3 महीने के अंदर जिले में प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। वहीं प्रीपेड मीटर लगाने के बाद अत्यधिक बिल और रीडिंग की समस्या से उपभोक्ताओं को जूझना नहीं पड़ेगा। जी, आज सहरसा के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम लोग एक पूरी प्रणाली को बदलने जा रहे हैं। लगातार ये जानकारी प्राप्त होती रहती है, शिकायत प्राप्त होती रहती है कि हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, एरियर आ रहा है, एक साथ बड़ा बिल आ जा रहा है जिसको हमको देने में समस्या हो रही है। इस पूरे समस्या को जड़ से समाधान करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम लेके आया गया है। ऊर्जा विभाग इसके प्रति पूरी तरह से जिला प्रशासन के साथ प्रतिबद्ध है। हम लोग लगभग 56,108 मीटर सभी नगर निकायों में, चाहे सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, बनगांव, सौर बाजार, सोनबरसा और नौहट्टा, सभी में 56,108 स्मार्ट मीटर लगाएंगे। स्मार्ट मीटर लगाने की वजह से जो आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा इसमें, वो ये है कि हम लोग गलत मीटर रीडिंग की वजह से गलत बिल बनने की संभावना खत्म हो जाएगी। कई महीनों का एक मुश्त राशि का बिल आने की संभावना खत्म होगी। माह के दौरान खपत के आधार पर उपभोक्ता सुविधा अनुसार कई बार रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें औसत बिल से छुटकारा एवं दैनिक खपत के आधार पर प्रतिदिन राशि की कटौती होगी और ऐप के माध्यम से दैनिक कटौती और ऊर्जा खपत की जानकारी आपको सीधे ऐप पे प्राप्त हो जाएगी। रिचार्ज हेतु सभी माध्यम इसमें अवेलेबल हैं, जिस भी माध्यम से आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं और आपको जितनी बिजली की आवश्यकता आप उतने का ही रिचार्ज करिए, जैसे आप मोबाइल का टॉपअप करते हैं। हर साल की भांति इस साल भी मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड के पीयूष कुमार की अगुवाई में बाबा अजगैबीनाथ सुल्तानगंज से बाबा बैजनाथ धाम देवघर कच्ची कमरिया पथ होकर बाबा धाम के लिए रथ लेकर निकले, जहां लगभग 500 महिलाएं और पुरुष शिव भक्त बन के बाबा के शादी में शामिल होने चल दिए हैं। सीताराम 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 सीताराम। ये हम लोगों का जो हिंदुस्तान जो है समृद्ध है और ये जो कोरोना काल है, बाबा तो बैद्यनाथ है और बाबा के पास ट्रीटमेंट का आवश्यकता नहीं और इसलिए बाबा जो चाहेंगे वही होगा और होना है। कोरोना तो एकदम मुक्त हो गया भारत और पूरा विश्व भारत। दीदारगंज पंचायत है, रामपुर पंचायत है, यानी बहुत सारा यानी इस जगह का फैला हुआ है, बहुत जगह का है। मोकामा के नगर परिषद सभागार में पंचायत जनप्रतिनिधियों की आहूत मीटिंग में जन समस्याओं का सरल निदान करने का मंत्र दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार ने पंचायत प्रतिनिधियों से जन समस्या को उचित फोरम तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। उचित जानकारी के अभाव में आम जनता दर दर भटकती है। ऐसे में लोगों को वर्षों तक अधिकारियों के पास गुहार लगानी पड़ती है। साथ ही जमीन विवाद को लेकर भी बेवजह अड़ंगा लगाने वालों की अब खैर नहीं रहेगी। और अब बात करेंगे अररिया की। मांगों के समर्थन में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई के द्वारा जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। धरने पर बैठे शिक्षकों की मुख्य मांग है कि उनकी पेंशन योजना को लागू किया जाए ताकि उनके आश्रित को इसका लाभ मिल पाए। वहीं जिला अध्यक्ष जाफर रहमानी ने बताया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे लोग 8 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोगों की जो मुख्य मांगे हैं वो ये है कि हम लोगों को पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए
चूँकि बुढ़ापे का एक सहारा पेंशन होता है और सरकार हम लोगों को पुरानी पेंशन से वंचित रखी हुई है। राजस्थान ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है और कई स्टेट में लागू होने की प्रक्रिया चल रही है और ईपीएफ में जो कटौती है वो वेतन के अनुरूप किया जाए, सिर्फ 15,000 रुपया पर वेतन की कटौती की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।